Hello guys, this is Sakin Excellent. So क्या आप अभी जस्ट क्लास 12 में राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर दिया राइट। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स मैथ्स 1 का जिसका नाम एकदम प्यारा सा मैट्रिसेस चैप्टर और मैथ्स 2 का आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर फिनिश कर दिया। और हम लोग ने स्टार्ट किया था एकदम प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका भी हम लोग ने 2 एक्सरसाइज फिनिश कर लिया 3.1 और 3.2। अगर ये सब वीडियोस नहीं देखा है आपने तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। आज हम लोग यार स्टार्ट करने वाले आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 3.3 एक्सरसाइज यार कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग आज फिनिश करने वाले राइट। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके उतना इस फ्री अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को कर देना है शेयर। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी आके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे राइट। यार एकदम प्यारा प्यारा सा चैप्टर है यार। जो 3.1 था ना इसमें उसमें बोलता प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करो राइट। यहाँ पे भी आ रहा है भाई क्या फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। अभी आप आ जाओगे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग ने 3.1 में तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किया है तो यहाँ पे क्यों करना है। तो इतना एकदम सिंपल सा उसका आंसर है यार। क्या पता है 3.1 में जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था वो नॉर्मल फंक्शन के लिए था। बट यहाँ पे गौर से देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने बोला है। फंक्शन देखो क्या दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन है भाई। क्या है, इनवर्स फंक्शन। समझ में आ गया। अगर कभी भी कोई भी इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने बोला है तो सबसे पहले आपको उसका ब्रांच वैल्यू पता होना चाहिए। ब्रांच वैल्यू क्या होता है सर, तो देख लो। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स अगर क्वेश्चन आया है तो जब उसको सॉल्व आप करोगे तो उसका जो आंसर है क्लोज ब्रैकेट, याद रखो ये क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2। π/2 मतलब क्या होता है सर, 90 डिग्री बराबर। तो क्लोज ब्रैकेट -90 से +90 के बीच में अगर आपका आंसर आता है तो वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अगर कॉस दिया है तो कॉस का जो आंसर है वो 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए आंसर। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आता है तो अपना प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अगर tan इनवर्स आ गया तो उसका भी ओपन ब्रैकेट है। ओके देखो साइन और tan का आंसर जो है मतलब जो फॉर्मूला वो सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है, बस इतना है। चलो करते हैं बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट। तो यार फर्स्ट वाला क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट जो भी क्वेश्चन दिया ना साइन इनवर्स 1/2 दिया है, इसको हम लोग को एज्यूम करना है x। समझ में आ गया। और ये इनवर्स फंक्शन इधर अगर उधर गया ना तो नॉर्मल फंक्शन बन जाता है, मतलब हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x। समझ में आ गया। ये इनवर्स है ना, ये उधर गया तो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, इक्वल टू क्या है, हाफ। समझ में आ गया। तो अभी देखो गौर से, तो साइन x इक्वल टू, एक बात याद रखो, हाफ। साइन कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है सर, मुझे पता है 30 डिग्री का होता है राइट। याद रख लो, फर्स्ट वीडियो में जल्दी जाके देखो, वहाँ पे टेबल प्रॉपर बताया मैंने। 30, 45, 60, 90, 180 का वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस tan का सब कुछ बताया। पहले वो आप लर्न करो, उसके बाद ये सॉल्व करना। समझ में आ गया। और एक बात, साइन x इक्वल टू देखो, साइन 30 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, हम लोग करते π/6 से। समझ में आ गया। ये भी चीज़ बताया मैंने, क्लियर। 30 को π/6 से करते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, हमारा जो ये इसको चलो इसको 1 बोल दो इक्वेशन हम, द ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्सिस। साइन इनवर्स का ब्रांच वैल्यू क्या है सर, वो है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। तो गौर से मुझे एक बात बताओ, जो हम लोग ने सॉल्व किया है ये π/6 मतलब 30 डिग्री, ये अपना -90 से लेके +90 के बीच में आता है कि नहीं आता है अपना आंसर। यस सर आता है। +9 देखो, -90 और +90 के बीच में आता है ना, 30 डिग्री आता है। तो अपना प्रिंसिपल वैल्यू ये होगा। समझा, जो आंसर हम लोग ने फाइंड किया। लास्ट में देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या हो जाएगा, देखो -π/2 इज लेस देन, ऐसा बोल सकते हो तुम। समझ में आ गया। इज लेस देन, इसको लिख दो π/6 इज लेस देन π/2। समझ में आ गया, ये अपना आंसर। समझ में आ रहा है। इसको अच्छे से इधर लिख देना। समझो, मतलब ये जो है π/6 -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है। सिंपल। कुछ डाउट है भाई? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या है यार, पहले देखो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको x एज्यूम करना है। ये उधर गया तो नॉर्मल फंक्शन, तो देखना है ये जो है अपना जो वैल्यू है ना वो कितने डिग्री का है। इधर देखा 30 डिग्री,
और 30 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाई 6 से। फिर चेक करते हैं इसका ब्रांच वैल्यू क्या है। ब्रांच वैल्यू मुझे पता है, क्लोज ब्रैकेट -90 और +90, मतलब जो आंसर मिला है ना वो -90 और +90 के बीच में आता है। यस सर आता है, तो अपना आंसर राइट हो गया, सिंपल। अभी चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लो अभी प्रॉब्लम क्या आ गया सर, क्या आ गया, कोजेक इनवर्स आ गया। कोजेक इनवर्स का भी है हमारे पास, बट काय को इतना टेंशन लेना है, इसको कन्वर्ट करेंगे यार, किसमें, साइन में। तो मुझे एक बात बताओ, इसको अगर साइन में मैं कन्वर्ट करूंगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो उल्टा हो जाएगा वैल्यू, 1/2 आ जाएगा, सिंपल राइट, समझ में आ गया। उल्टा कर दूंगा तो कोजेक का उल्टा क्या है, साइन है ना, तो वैल्यू भी क्या होगा, उल्टा, सिंपल। इसके बाद क्या करेंगे, लेट जो भी फंक्शन है ना उसको एज्यूम करना है हमको x, तो क्या हो जाएगा सर, साइन x इक्वल टू हाफ, समझा, ये साइन इनवर्स उधर गया तो साइन x इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ। सेम टू सेम कहानी है, लिख देना, समझा, वही सेम चीज़ है। तो साइन x इक्वल टू साइन कितने डिग्री का वैल्यू सर, 30 डिग्री, तो साइन x इक्वल टू साइन 30 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, पाई बाई 6 से, राइट। द प्रिंसिपल, द ब्रांच वैल्यू, द ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज क्या है सर, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू सर क्या होगा, इसी को अच्छे से लिखो ना, -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू π/6 इज लेस देन इक्वल टू π/2। आगे आंसर अपना, कुछ डाउट नहीं भाई, एकदम सिंपल है, हलवा है हलवा, राइट। चलो अभी नेक्स्ट, जो थर्ड है यार, tan इनवर्स -हाफ है, चलो कोई बात नहीं सर, क्या है, tan इनवर्स -1 है, ऐसा उसका दिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो करते हैं, इसको भी क्या करेंगे, लेट भाई क्या, tan इनवर्स -1 को हम लोग x एज्यूम कर देंगे, सिंपल सा फंडा। ये इनवर्स उधर गया तो क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा सर, tan x इक्वल टू -1। तो अभी देखो गौर से देखो, tan x इक्वल टू माइनस एज इट इज रन दो, 1 जो है कितने डिग्री का वैल्यू सर, tan का 45 डिग्री, समझ में आ गया, क्या है 45 डिग्री। तो tan x क्या मिल जाएगा सर, माइनस tan 45 को π/4 से हम लोग रिप्रेजेंट करते, समझा, ये माइनस मतलब यहाँ पे चले जाएगा डिग्री में, क्लियर। तो मुझे एक बार बताओ, अभी यहाँ पे कितना मिला है, -45 डिग्री, बराबर है। तो हमारा इसका ब्रांच वैल्यू क्या है, ओपन ब्रैकेट -90 से लेकर +90 के बीच में। तो अपना ये -45 डिग्री जो है वो अपना -90 और +90 के बीच में आता है क्या, यस सर आता है। देखो ना, -45 में -60 फिर 90, समझ में आ रहा है, मतलब -90 है ना, फिर पीछे पीछे जाएंगे, -60 -45 -30 0 30 45 60 90, समझ में आ रहा है, मतलब ये उसके बीच में आ रहा है। तो इधर क्या लिख देंगे, द ब्रांच वैल्यू, ऐसा लिखो, द ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होता है सर, देख लो, ओपन ब्रैकेट है, ये देखो, ये क्लोज ब्रैकेट है, ओके, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, -π/2 से लेके +π/2। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू, इधर एक चीज़ हम लोग ने एक मिस्टेक कर दिया, क्या पता है, यहाँ पे भी आपको ऐसा क्लोज ब्रैकेट बताना है, समझ में आ गया, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आपको बताना है, समझा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -π/2 इज लेस देन, क्या करेंगे, -π/4 इज लेस देन, क्या करेंगे, π/2, और ऐसा ओपन ब्रैकेट बता देना, समझ में आ गया। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऐसा क्लोज ब्रैकेट बताना है, फिर बॉक्स डालना है आपको, समझ में आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी कर दो इस वीडियो को शेयर और अपने फ्रेंड्स को जोड़ दो इस वीडियो में, जल्दी जल्दी, सबका होना चाहिए बेनिफिट, राइट। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम मजा आ रहा है यार, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, क्या है भाई, क्या है, फोर्थ वाला, सेम वैसे ही करते हैं, चलो करेंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या करते हैं सर, लेट जो भी दिया हुआ है tan इनवर्स -√3 इक्वल टू x, बराबर, ये इनवर्स है, ये उधर गया तो क्या होगा, जंप मार के भाई इधर गया इसके पास, चलो तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू क्या, -√3, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अगले वैसे क्या करेंगे, tan x इक्वल टू tan -√3, मतलब माइनस साइन डिग्री, √3 कितने डिग्री का वैल्यू सर, 60 डिग्री का, समझ में आ गया। tan x इक्वल टू tan -60 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, π/3 से। अब मुझे गौर से बताओ एक बात, ये जो tan है -60 डिग्री, अपना इसका प्रिंसिपल जो ब्रांच वैल्यू है उसमें आता है क्या सर, इसका ब्रांच वैल्यू क्या, ओपन ब्रैकेट -90 से लेकर +90 के बीच में, बराबर। तो -60 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है कि नहीं आता है, यस सर आता है। तो क्या बोलेंगे इधर, द ब्रांच वैल्यू, द ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज
कैसे ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, राइट। देयरफॉर क्या होगा सर, द प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या होगा, देखो ऐसा ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन, ये लिख देने का माइनस पाई बाय 3 इज लेस देन पाई बाय 2। समझ में आ गया? तो ये अपना आंसर क्लियर है। ये चीज डालना है आपको, ब्रैकेट वरना मार्क्स तो गया, राइट। सिंपल से ज्यादा कुछ नहीं है, कितना 2 स्टेप तो है, देख लो कितना इजी है ना। चल अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा मुझे बता रहा है सर, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। चलो कोई बात ना भाई, करेंगे इसको भी वही सी लेट, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको चेक करना है आपको, x एज्यूम करना है। ये उड़ के गया भाई यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये तो बन गया sin x इक्वल टू 1/√2। तो मुझे एक बार बताओ सर, sin 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू है? सर 45 डिग्री का वैल्यू। तो sin x इक्वल टू sin 45 को किससे रिप्रेजेंट करते हो सर, π/4 से। बराबर क्या नहीं बराबर, यस सर। तो ये अपना प्रिंसिपल वैल्यू होगा क्या? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका ब्रांच वैल्यू। ब्रांच वैल्यू क्या दिया हुआ है, -90 से लेकर +90 क्लोज ब्रैकेट, समझा। तो -90 और +90 के बीच में 45 डिग्री आता है ना, यस सर आता है ना। चलो करेंगे, क्या हो जाएगा सर, sin x, ओहो आई एम सॉरी, इधर लिखेंगे द ब्रांच वैल्यू, ओके, द ब्रांच वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x इज, सर क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इससे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट -π/2 इज लेस देन इक्वल टू π/4 इज लेस देन इक्वल टू π/2। हो गया अपना आंसर। कितना इजी है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन क्या ही मैं बोलूं, और 2 मार्क के एग्जाम में आता ही आता, याद रख लो, राइट। चल अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, धमाकेदार होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको आईपी आप मार्क कर दो, क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ अतरंगी सा दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे देखो क्वेश्चन देखेंगे अभी नेक्स्ट जो है अपना 6 वाला, क्या बोला है सर, cos इनवर्स, सर cos इनवर्स, अरे वाह cos इनवर्स, ठीक है भाई देखेंगे cos इनवर्स क्या है, क्या है cos इनवर्स। सर cos इनवर्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, इसको आप आईपी मार्क कर लो फॉर 2 मार्क और 3 मार्क, समझा, क्लियर है, एग्जाम में आएगा। तो देख लो cos इनवर्स सर क्या है, -1/2, चलो कोई बात नहीं, करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कंसीडर करेंगे, या कंसीडर कर दो या लेट बोल दो, एक ही बात है। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x, समझा। तो ये cos इनवर्स उड़ के जाएगा भाई उसके पास, तो क्या हो जाएगा वो cos x -1/2। तो cos x इक्वल टू माइनस cos हाफ कितने डिग्री का वैल्यू सर, 60 डिग्री का, मतलब क्या हो जाएगा cos -60 डिग्री। क्लियर है, cos x इक्वल टू cos -60 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, π/3 से। अब यहाँ पे तो हो गया सर प्रॉब्लम, यहाँ पे तो पंगा हो गया, दंगा हो गया, सब हो गया भाई। क्यों, क्योंकि इसका जो ब्रांच वैल्यू है ना वो है 0 से लेके पाई, मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, और यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आया तो सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, नेगेटिव आया तो उसको हमको पहले तो कन्वर्ट करना है सर पॉजिटिव में, कैसे करेंगे। इसका जो 3.1 में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू देखा था, प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव एंगल, राइट, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखो। चलो आगे देखो, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x इक्वल टू cos, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, अगर इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर देना है, क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर देना है, समझ। तो देखो cos पाई माइनस थीटा की जगह पे अपना π/3, समझा। तो क्या हो जाएगा सर, देखो cos, ये 3 ऊपर क्या है, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा सर, cos 2 π/3। अभी चेक करो, 2/3 into 180, 2 1 2 6 2 12, 120 बराबर। तो 120 डिग्री अपना इसका ब्रांच वैल्यू क्या है, 0 से लेके मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है ना 120, यस, तो अपना होगा। देयरफॉर बोलना है द ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज, सर क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके पाई, क्लियर। देयरफॉर बोलना है द प्रिंसिपल वैल्यू इज, क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 इज लेस देन 2 पाई/3 इज लेस देन पाई। कुछ डाउट है भाई, यहीं तक था इसका। चलो आगे देखो, द ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज, सर क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके पाई, क्लियर। देयरफॉर बोलना है द प्रिंसिपल वैल्यू इज, क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 इज लेस देन 2 पाई/3 इज लेस देन पाई। कुछ डाउट है भाई, यहीं तक था इसका।
ये क्वेश्चन यहीं तक हम लोगों ने खत्म कर दिया, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड है नहीं, समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड सब क्वेश्चन, उसका क्या करना है आपको पता है, ऐसी एक देंगे सबका अलग से सॉल्व करना है, लास्ट में जस्ट वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, बस और कुछ नहीं। क्लियर? चलो जल्दी जल्दी करो इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई और शेयर कर दो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपना सेकंड सब क्वेश्चन एकदम प्यारा प्यारा सा, क्या बोला, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, पहले तो ये बात देख लो आप। तो यार सॉल्यूशन देखो, अभी जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, बराबर। लेकिन इसमें क्या करना है, यहाँ पे कितने दिए हुए, 3 फंक्शन दिया है, तीनों को क्या करना है हमको, लास्ट जैसा लास्ट में हम लोग ने सॉल्व किया, अलग अलग सॉल्व करना है और लास्ट में सभी के वैल्यूज क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, बस इतना ही काम है, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? चल तो सबसे पहले एक एक का सॉल्व करेंगे। लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू x मान लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1, तो tan x इक्वल टू tan 1 कितना डिग्री है सर, 45 डिग्री। tan x इक्वल टू tan, इसको रिप्रेजेंट करते हम लोग पाई बाय 4 से, यहाँ तक तो हो गया। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ये वो जो भी है, समझ में आ गया, वो आप कर लेना, समझा, वो आपको नीचे लिख रहे हैं, राइट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ गया है ना। इधर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट ये हो गया, इसको 1 बोल दो, इसको 1 बोल दो, ओके, इसको 2 बोल दो। आगे अभी देखो cos इनवर्स 1/2, इसको हमको ले लेना है y, तो हो जाएगा सर cos y इक्वल टू 1/2, राइट, इनवर्स हो जाएगा cos y इक्वल टू, तो cos y इक्वल टू cos 1/2 कितना डिग्री पे आता है सर, 60 डिग्री, और cos y इक्वल टू cos 60 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पाई बाय 3 से, राइट। ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, राइट। वैसे आगे आगे जो थर्ड वाला है सर, कौन सा, sin इनवर्स 1/2, इसको एज्यूम कर देना है z, तो ये हो जाएगा sin z इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ तक तो मैंने किया है, जैसा फर्स्ट सब क्वेश्चन में किया ना, इसके आगे लिखेंगे द ब्रांच वैल्यू, फिर द प्रिंसिपल वैल्यू, फिर उसको अच्छे से वो आपको करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको करना है सभी के लिए, समझ में आ गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इक्वल टू हाफ, तो sin z इक्वल टू हाफ, सर कितने डिग्री पे है सर, 30 डिग्री, तो सर sin z इक्वल टू sin 30 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, पाई बाय 6, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। तो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम ऐसा कर दो, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में पुट कर दो, समझ में आ गया। चलो करते हैं भाई, यहाँ पे कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, देखो tan इनवर्स, पहला वैल्यू क्या मिला है, पहला वैल्यू क्या मिला, देखो ये जो डिग्री है ना वो लिखना है, पाई बाय 4 मिला, बीच में प्लस है, दूसरे का डिग्री कितना मिला, पाई बाय 3 प्लस तीसरे का क्या मिला सर, पाई बाय 6। अभी देखो सिंपल, अभी क्या करना है, पहले ये दोनों को सॉल्व करो, फिर ये दोनों को करो। इसको अगर ऐड करना है तो डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा, तो ये 3 को क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये 4 को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, पाई बाय 4 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, प्लस पाई बाय 3 है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, मतलब ये नंबर को ऊपर नीचे, ये नंबर को ऊपर नीचे, प्लस जो बचा है उसको एज इट इज, तो ये हो जाएगा सर 3 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 2 बार है ना 12, देखो 4 3 12, 4 3 12, 2 बार एक बार लिखो, प्लस पाई बाय 6, तो क्या आएगा 3 प्लस 4 7 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 6। अभी देखो इसको और आगे कैसे सॉल्व करना है। अभी अगर इसको दोनों को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा सर 7 पाई बाय 12 प्लस 2 से ऊपर नीचे तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 पाई अपॉन 12, तो 12 दो बार है ना, एक बार लिखो, 7 प्लस 2 कितना हो गया सर 9 पाई, देखो 3 3 जा 3 4 जा, फाइनल आंसर क्या आएगा 3 पाई बाय, तो ये अपना फाइनल आंसर। समझ में आ गया। इवैल्यूएट कभी करने बोला ना तो सिंपल क्या करना है, जितने भी फंक्शन देंगे ना सबका अलग अलग सॉल्व करना है और सभी का जो वैल्यू है लास्ट में वो पुट कर देना है इसमें। समझ में आ गया, तो आंसर आपका मिल जाएगा, सिंपल सा था। चलो बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट, जल्दी जल्दी शेयर करो यार, है ना। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आ जाएगा यार, इतना सिंपल क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, राइट, है ना। चलो बढ़ेंगे भाई, बढ़ेंगे नेक्स्ट, एकदम मजा आएगा ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड है हमारा, कौन सा सेकंड सर, cos इनवर्स 1/2 प्लस फिर क्या है 2 sin इनवर्स, अरे वाह 2 sin इनवर्स 1/2, कोई बात नहीं यार, सेम सॉल्यूशन के साथ करेंगे स्टार्ट, सेम वैसे ही करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ओके सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है,
cos इनवर्स 1/2, इसको हाफ x आइज्यूम करना, तो आ जाएगा सर cos x इक्वल टू हाफ। तो cos x इक्वल टू cos हाफ कितने डिग्री का वैल्यू है 60 डिग्री का, cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पाई बाय 3 से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझा? इसके आगे का आपको करना है द ब्रांच वैल्यू ऑफ, ऐसा द ब्रांच वैल्यू इतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखो। नाउ मतलब कौन सा सेकंड, ये 2 को बाद में देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा सर sin y इक्वल टू 1/2। तो sin y इक्वल टू sin 1/2 कितने डिग्री पे आते हैं सर 30 डिग्री, और sin y इक्वल टू sin 30 डिग्री किससे रिप्रेजेंट करते हैं पाई बाय 6। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो अभी क्या करना है वही सेम, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन में पुट कर दो, तो cos इनवर्स का वैल्यू कितना मिला है पाई बाय 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, इसका वैल्यू कितना है पाई बाय 6। तो अभी देखो पाई बाय 3 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या है प्लस पाई बाय 3। तो 2 बार 3 है ना नीचे, तो एक बार लिखो, जो हो गया 2 पाई। तो ये अपना फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट है भाई? आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट? तो यार आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करने वाले। इसमें 2 क्वेश्चन और है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, आप कर लेना, है ना? इतना भी कुछ हार्ड नहीं, आप खुद से कर सकते हो, राइट? आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट? सो यार मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर, एक न्यू वीडियो के साथ, राइट? तब तक आप पढ़ते जाओ और जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।